हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक आपका है कॉनिक सेक्शन यानी कि सांख्यिक परिच्छेद। कॉनिक सेक्शन टॉपिक के अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उसके बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि उसमें सुधार करके मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। चलिए बात करते हैं अभी कोनिक सेक्शन के बारे में। कोनिक सेक्शन टॉपिक के अंतर्गत कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। उन सब टॉपिक्स में पहला हमारा सब टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट यानी कि बिंदु। नेक्स्ट लाइन। लाइन यानी रेखाएं। अगला है पैराबोला, सॉरी सर्किल यानी कि वृत्त। फिर आ जाता है पैराबोला। पैराबोला यानी कि परवलय। उसके बाद आ जाता है हाइपरबोला यानी कि अति परवलय। और लास्ट आ जाता है आपका इलिप्स, मतलब कि दीर्घवृत्त। ये हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें कोनिक सेक्शन के अंतर्गत कंप्लीट करने। थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके विस्तृत रूप से इनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं देखूं ध्यान से तो पॉइंट है क्या? पॉइंट एक प्रकार का वृत्त है यानी कि सर्किल है जिसमें रेडियस 0 होती है। ठीक है, ये भी एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसमें रेडियस 0 होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट यानी बिंदु। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम पॉइंट सर्कल भी बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट सर्कल यानी कि बिंदु वृत्त। अगला है लाइन, आप सभी लोग जानते हैं। वृत्त। वृत्त के बारे में वृत्त, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त, ये सभी की इक्वेशन एक होती है। बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। अगर मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन की इक्वेशन, तो वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसे में अगर हम सर्किल के लिए बात कर रहे होंगे तो सर्किल में हम a बराबर b बराबर 1, यानी कि a और b की वैल्यू हम हमेशा बराबर रखते हैं, एक रखते हैं। जहां आपके a और b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और h की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसमें h नहीं होता है। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं पैराबोला की, तो पैराबोला में जो मल्टीप्लीकेशन होता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के गुणांक का जो गुणनफल होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें a बराबर b होना कोई जरूरी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। जब ए बी की वैल्यू हमेशा छोटी होती है एच स्क्वायर से, यानी कि ए बी इज लेस देन एच स्क्वायर, तो हम बोलते हैं ये अतिपरवलय है। और इसी तरह से अगर ए बी की वैल्यू एच स्क्वायर से बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? दीर्घवृत्त। इन सभी में एक चीज कॉमन होती है, आगे मैं बता दूं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब होता है उत्केंद्रता, है ना? इसको क्या बोलते हैं? उत्केंद्रता। इसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और उत्केंद्रता परवलय के लिए हमेशा एक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है।
अगर हम उत्केंद्रता का मान 1 से अधिक आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, अतिपरवलय होगा। सेम इसी तरह से अगर उस उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 से कम आ रही है तो वहां पर इलिप्स होगा। ये कुछ आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक है पॉइंट। चलिए समझते हैं।